कोरोना काल में काम नहीं किया, इस तरह के कई मंच से आरोप लगाए। कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा ओपीएस। क्या वाकई में इस बार ओपीएस की सौगात आप लोग दे देंगे? क्योंकि जयराम जी तो कह रहे थे कि ओपीएस का जो फैसला है वो वीरभद्र जी के समय में हुआ था वापसी। कांग्रेस के लोग अभी भी दावा कर। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम सिरमौर में हैं और नान विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप साहब, वो प्रचार के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्यस्तता कितनी चल रही है, लेकिन इस व्यस्तता में सादगी का परिचय अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा अपने जो प्रत्याशी के जरिए लोगों को भी देने का काम कर रही है। काम ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार का जनता का सहयोग मिल रहा है, मैं समझता हूँ व्यस्तता और हर चीज़ जो है उसके आगे बोनी पड़ जाती है। आज सुबह से जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चले हैं तो बहुत भारी जन समर्थन हमको मिल रहा है और उससे स्वतः ही एक खुशी की अनुभूति होती है कि हम रिकॉर्ड मार्जिन से नान विधानसभा क्षेत्र को जीतने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी की चुनावी रैली थी हिमाचल में और उन्होंने कई मंच से बड़े आरोप भी लगाए हैं और वादे भी किए हैं। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने नारा दिया है कि रिवाज बदलने वाला है, वो कह रहे रिवाज नहीं राज बदलने जा रहा है। और इसके साथ साथ कई आरोप लगाए हैं बड़े, भ्रष्टाचार में डूबी रही जयराम सरकार, कोरोना काल में काम नहीं किया, इस तरह के कई मंच से आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना काल की ही बात कर लूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने कोरोना काल में भी इस बात को सुनिश्चित किया कि कोरोना के कारण कोई भूखा ना सोए। पूरी पार्टी उस समय घर घर जाकर लोगों को राशन मुहैया करवाना, भोजन मुहैया करवाना, और उस कार्य को हमारे लोगों ने किया। और कांग्रेस पार्टी के लोग तो केवल ड्राइंग रूम में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है उस प्रकार से कार्य करते रहे और एक झूठा बिल 14 लाख का बिल उन्हें अपने हाईकमान को भेजा। दूसरी ओर हमारी चाहे महिलाएं थी, चाहे युवा मोर्चा था, चाहे अन्य हमारे मोर्चे थे, पार्टी के लोग लगातार काम में व्यस्त है। दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किसके समय में और कितना भ्रष्टाचार हुआ। हमारे सामने यूपीए की सरकार थी तो प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला होता था और दुनिया के अंदर हमारी छवि ये थी कि अगर भ्रष्ट देश कोई है तो भारत है। लेकिन 2014 के बाद हमारी जो छवि दुनिया के अंदर बदली है। आज तमाम विकसित देश और दूसरे देश हमारे देश के साथ जो है रिश्ते जो है बढ़ाना चाहते हैं, वो जो है आयात निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एक नया समय और एक नया इतिहास माननीय मोदी जी ने बनाया है, आज मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमने इन 2014 के बाद 8 वर्षों में इस बात को अनुभव भी किया है। अध्यक्ष जी, हमारी जो एएनबी न्यूज़ की टीमें हैं लगातार पूरे हिमाचल को कवर कर रही हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ऊना से लेके चंबा तक निकल कर आ रही है, जो वो है पानी की, पीने के पानी की बहुत समस्या लोगों ने बताई है, एक मुद्दा। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का, हालांकि एम्स आप लोग ले आए हैं, उपलब्धि बता रहे हैं उसको, वाकई में कहीं ना कहीं उपलब्धि है भी एम्स का आना, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर रोजमर्रा के लिए एम्स जाना संभव नहीं है, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात मैं करना चाहूँगा। हिमाचल जैसा छोटा राज्य, 7 मेडिकल कॉलेज, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और एम्स जिसकी बात हम करते हैं। हिमाचल के लिए एम्स मतलब ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। लेकिन आज एम्स का शिलान्यास हमारी सरकार के समय माननीय मोदी जी ने किया। रिकॉर्ड 3 सालों में उसका निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और आज जो है पूर्ण रूपेण जो फंक्शनल हॉस्पिटल एम्स के रूप में हमारे सामने है। मेडिकल कॉलेजेस में जो है सभी जगह जो है आज बिल्डिंग बनाने का काम, अगर मैं सिरमौर की बात करूं तो करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से हम नाहन का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य क्षेत्र में आज बहुत सारी पीएचसीज खुली हैं, सीएचसीज खुली हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है।
आज के समय में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। और अगर देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं, अगर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं पर हैं तो हिमाचल प्रदेश में। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि 50 से 55 सीटें आने जा रही हैं। 55 सीटें 68 में से, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का अभी भी इंतजार है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 4 राज्यों में क्या हश्र हुआ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में क्या हुआ। जमानतें बचाने के लाले पड़ गए थे इनको, और हिमाचल प्रदेश में भी यही हश्र होने वाला है। ऐसी स्थिति होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही है और पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत रही। पिछली बार में 44 जीती थी, इस बार ये आंकड़ा उससे भी आगे होगा, इससे भी ज़्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए ख्याली पुलाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। जनता भी जानती है जिस सरकार ने काम किया है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे जयराम जी हैं, दोनों ने काम किया है। और काम के बदले जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जो ऋण उनके ऊपर दोनों सरकारों ने चढ़ाया है, उस ऋण से वो ऋण होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है, कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा ओपीएस पूरा सुलग रहा है, विपक्ष पूरी तरह से हवा दे रहा है। क्या वाकई में इस बार ओपीएस की सौगात आप लोग दे देंगे? क्योंकि जयराम जी तो कह रहे थे कि ओपीएस का जो फैसला है वो वीरभद्र जी के समय में हुआ था वापसी का। ये बात सही है। ओपीएस अगर बंद की थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने देश में सबसे पहले जो है एनपीएस को लागू किया था। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के लिए और कर्मचारियों के साथ धोखा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद उनकी 2 बार सरकार बनी तो उन्होंने उस मुद्दे को कभी हल नहीं किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जितने भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के हित की जो भी करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कर्मचारियों की आने वाले समय में भी जो भी समस्या होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब, जो बता रहे थे कि भाजपा की सरकार एक बार फिर बनने के बाद तमाम वो काम किए जाएंगे जो कर्मचारियों के लिए, हिमाचल की जनता के लिए जरूरी है। फिलहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।